ओम शांति। आज हम सुनेंगे 11 अगस्त 1990 का दिव्य संदेश। सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति। इसमें बाबा हमें थॉट पावर की क्या वैल्यू है और उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है अपनी लाइफ में, और अलग अलग शिक्षाएं बाबा हमें दे रहे हैं। तो ध्यान से सुनेंगे। आज अमृत वेले बाबा के पास गई तो इस बारी का दृश्य देखा कि बाबा एक बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊंचे पॉइंट पर फरिश्ते रूप में खड़े थे। पहाड़ी के एक तरफ कई बच्चे पहाड़ी के ही आधार पर झूले में झूल रहे थे। दूसरी तरफ एक लिफ्ट थी जिस लिफ्ट के आधार पर ऊपर पहुंचने का प्रयत्न कर रहे थे। झूले पर भी जो मस्ती से झूल रहे थे वे भी ऊंचा पहुंचने का ही प्रयत्न कर रहे थे। बीच में जिस स्थान पर बाबा खड़े थे वहां से दो किरणें निकल रही थी और वे किरणें बड़ी सूक्ष्म और शक्तिशाली थी। जब मैं पहुंची तो बाबा ऊपर थे और हम नीचे। तो हमारे पहुंचते ही बाबा ने कहा, आओ मेरे संकल्प शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले राज दुलारे बच्चे आओ। तो हम बाबा की तरफ देख रहे थे। बाबा ने नैनों का इशारा किया। थोड़े समय बाद बाबा बोले, बच्ची संकल्प की भाषा जानती हो? मैं तो बाबा की तरफ देख रही थी। बाबा ने कहा, इस समय बाबा के क्या संकल्प है वे कैच कर सकती हो? तो हम कैच करने का प्रयत्न कर रही थी। उसके बाद बाबा ऐसे बोलते हुए डेड साइलेंस के स्वरूप में चले गए। वे बहुत पावरफुल स्टेज थी। तो हमने कैच किया कि जैसे बाबा हमें इशारा कर रहा है कि ये जो दो किरणें हैं लाइट और माइट की हैं, इन किरणों के आधार से ऊपर आ जाओ। हमने भी यही संकल्प लिया। तो जैसे ही लाइट माइट के आधार से कोई उड़ता है, ऐसे उड़कर बाबा जहाँ खड़े थे वहाँ उस पॉइंट पर मैं पहुँच गई। जब ऊपर पहुँची तो बाबा ने पूछा, अकेली आई हो? मैंने कहा, नहीं बाबा, आज तो सभी मेरे साथ ही हैं। तो बाबा ने जैसे ही बच्चों के आह्वान का सिर्फ संकल्प किया तो संकल्प शक्ति से कोई तो फौरन पहुँच गए, कोई थोड़ा थोड़ा पीछे पहुँचे। जब सारा संगठन पहुंच गया तो बाबा संगठन को बहुत मीठी दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि देते हुए सभी नीचे इमर्ज हो गए। अब वहां से ऊपर आना था। बाबा ने सभी से इशारे से पूछा, संकल्प कैच कर सकते हो? कोई संकल्प कैच करते ही लाइट माइट की किरणों के आधार से पहुंच गए। कोई झूले तक पहुंचे, कोई लिफ्ट तक पहुंचे। झूले वाले इतना ऊंचा नहीं पहुंच पा रहे थे। लिफ्ट वाले उनसे थोड़ा ऊंचा पहुंच रहे थे, लेकिन उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते थे। और जो लाइट माइट के किरणों के आधार पर थे वे टॉप पर पहुंच रहे थे। तो बाबा ने झूले तथा लिफ्ट का रहस्य सुनाते हुए कहा कि ये जो झूला दिखाया है ये वे बच्चे हैं जो सदा खुशी में झूलते रहते हैं। बाबा मिला बस इतना ही बहुत है। ऐसे खुशी के झूले से ऊपर जाना चाहते हैं। शक्ति नहीं है, खुशी है। मतलब उमंग उत्साह है, भावना प्रधान है, लेकिन ज्ञान की शक्ति, ज्ञान को एज अ शक्ति उन्होंने यूज़ नहीं किया है। खुशी के झूले में झूलते रहते हैं। शक्ति नहीं है जो ऊपर तक पहुंच सके। लिफ्ट वाले जो हैं वे कोई ना कोई के आधार पर हैं। सेवा की या कोई ना कोई का सहयोग मिला है तो ऊंचे चढ़ेंगे, नहीं तो बीच में होंगे। तो दो प्रकार के बच्चे बताए बाबा ने। एक झूले वाले जो खुशी के झूले में झूलते रहते हैं, और दूसरे लिफ्ट वाले जो किसी न किसी सहयोग से ऊंचे उठते हैं
और अगर सहयोग ना मिले तो नहीं उड़ पाएंगे। तो ये जो लाइट माइट की किरणें हैं वे हैं स्व की ऊंची स्थिति व सूक्ष्म शक्ति द्वारा ऊपर पहुंचना। ये दृश्य दिखाने के बाद बाबा ने कहा, आओ बच्चे आओ, सभी ऊपर आ जाओ। तो ये तीसरे बच्चे बाबा ने जो देखे वो पॉइंट पर जो खड़े थे वो अपनी लाइट और माइट की किरणों से अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा वहाँ पहुँचे थे। तो बाबा ने सारा संगठन लाइट का इमर्ज किया, फरिश्ते रूप में सब एकदम पहुँच गए। फिर क्या देखा, टीवी माफिक हर एक के मस्तक पर मन और बुद्धि की जो गति थी वे चलती हुई दिखाई दे रही थी। फिर बाबा ने कहा, आप जो निमित्त बने हुए बच्चे हो उनों की विशेषता क्या होनी चाहिए? अभी बहुत समय बीत चुका, इसमें कर्मणा सेवा भी की तो वाचा सेवा भी की। ये सेवा ऐसी है जैसे साइंस के एटॉमिक बॉम्ब्स या हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं, मोटे यंत्र हैं। तो ऐसे आपकी जो सेवा भी है वो क्या है? मोटा यंत्र है सेवा का। इसे कहेंगे आपके वाणी का यंत्र। लेकिन आजकल साइंस वाले भी सूक्ष्म में जा रहे हैं। वह भी लाइट की सूक्ष्म किरणों से, लेज़र किरणों से कितने कितने भिन्न अनुभव करा देते हैं। कभी सागर के किनारे का अनुभव करा देते हैं, कभी झूले का अनुभव करा देते हैं। होता है ना लेज़र शो, वो कैसे होता है? थ्रू लाइट्स ही तो सारा अनुभव कराते हैं। बाबा यही बता रहे हैं कि सूक्ष्मता से, सूक्ष्म लाइट से कैसे अनुभव करा देते हैं। कभी साइलेंस का अनुभव, कभी जंगल का अनुभव। तो आजकल की इन्वेंशन बहुत सूक्ष्म है। इस रीति से जैसे ये लाइट की रेस, किरणें, लेज़र शो, इसके द्वारा अनुभूति करा सकते हैं, कहाँ भी पहुंचा सकते हैं, कहाँ से भी कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही आप जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हो उन्हें अभी किरणों द्वारा सेवा करनी है। सबसे बड़ी शक्तिशाली जो किरणें हैं वे हैं संकल्प शक्ति की। इस समय बच्चों को संकल्प शक्ति यूज़ करनी चाहिए। तो बाबा हमें वैल्यू बता रहे हैं। बाबा ने एग्जाम्पल दिया लेज़र शो का। तो जैसे लेज़र शो से अलग अलग एक्सपीरियंसेस करा देते हैं, ऐसे बाबा कह रहे हैं आपकी संकल्प शक्ति भी अनुभव कराने की पावर रखे। आपकी संकल्प शक्ति ऐसी हो जो लेज़र शो का अनुभव करा देते हैं, ऐसे आप भी अनुभव कराएं। तो बाबा ने कहा, देखो ब्रह्मा की 2 रचनाएं गाई हुई हैं, एक मुखवंशावली और दूसरा ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो रचने की पावर संकल्प में भी है। तो पहले मुखवंशावली मोटा रूप रहा और अभी संकल्प शक्ति से रचना हो रही है। तो अभी जो सारी सेवाएं बढ़ रही हैं वे संकल्प शक्ति से बढ़ रही हैं। जैसे ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, वैसे आप विशेष ब्राह्मण आत्माओं को भी यही सेवा अभी करनी है। संकल्प शक्ति जो महान शक्ति है उसे अभी तक कम यूज़ करते हो। इतनी बड़ी शक्ति बाबा ने हमें दी है, संकल्प की शक्ति, थॉट्स की पावर, लेकिन हम उन थॉट्स को यूटिलाइज नहीं करते। तो कहीं ना कहीं वो शक्ति लीक हो रही है और वेस्ट हो रही है। तो बाबा रियलाइज़ करा रहे हैं हमें कि आपके पास कितनी बड़ी महान शक्ति है संकल्प शक्ति, उसे कम यूज़ करते हो, मतलब यूटिलाइज नहीं करते। वाणी की शक्ति से तो सेवा हो रही है, लेकिन अब इस सूक्ष्म शक्ति को बढ़ाना है। जैसे साइंस के साधन टेलीफोन द्वारा किसी को भी मैसेज दे सकते हैं, बुला सकते हैं, साइंस के साधनों द्वारा कोई भी कार्य कर सकते हैं, वैसे ही संकल्प शक्ति द्वारा भी कोई भी कार्य कर सकते हो। ये वायरलेस का काम संकल्प शक्ति कर सकती है। आखिरीन में यही संकल्प शक्ति सेवा के निमित्त बनेगी। बेहद की फटाफट जो विहंग मार्ग की सेवा होनी है वह भी संकल्प शक्ति से होगी।
तो आज हम देखते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो ब्रह्मा बाबा के संकल्प शक्ति के बल से ही आज जितने भी बाबा के बच्चे हैं और जो बाबा के बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स, बहुत लार्ज लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर कितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, वो सब संकल्प शक्ति की ही कमाल है। तो जो संकल्प शक्ति से जितना दे सकते हो उतना वाणी से नहीं दे सकते। इस रीति बाबा ने संकल्प शक्ति का महत्व सुनाया। इसके बाद बाबा ने कहा भट्टी में विशेष संकल्प शक्ति पर रूह रिहान करना, ये क्या चीज़ है, इसका आधार क्या है, वह निकालना। आप सभी की शुभ इच्छा व चाहना है कि हमें महीनता में जाकर स्व उन्नति और सेवा की उन्नति करनी है। अंतर्मुखी होकर इस सूक्ष्म संकल्प शक्ति की प्राप्तियों का अनुभव करो। लेकिन ये अनुभव कर कौन पाएगा? जो बिल्कुल अंतर्मुखी होगा। जो अभी तक भी बाहर की बातों में फंसा हुआ है वो ये अनुभव नहीं कर सकता। तो संकल्प शक्ति से क्या क्या प्राप्ति हो सकती है उसका प्रैक्टिकल यूज़ करो। जितना प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे उतना ही महानता का अनुभव होगा। बोल तो कॉमन हो गए हैं, बोलने की सेवा तो सभी कर सकते हैं, लेकिन ये जो सेवा है आप लोग कर सकते हो। तो अभी स्व उन्नति के प्रति अलग समय और सेवा के लिए अलग समय दो। इतना समय नहीं है, इसलिए बैलेंस से एक ही समय पर दोनों सेवा करो। क्योंकि जब आप संकल्प शक्ति से दूसरों की सेवा करेंगे तो पहले आप संकल्पधारी स्वयं बनेंगे, तब तो सेवा होगी। तो स्व उन्नति इसी में ही हो गई। ये ऐसी पावर है जिससे स्व उन्नति और सेवा की उन्नति एक ही समय पर कर सकते हो। फिर बाबा बोले, कई बच्चों के मन में संकल्प है कि भट्टियाँ तो बहुत कर ली, बाबा से वायदे भी कई बार कर चुके, लेकिन परिवर्तन बहुत स्लो गति से दिखाई देता है। इसका कारण क्या? इच्छा भी है, चाहते भी सभी हैं। तो कई बच्चों का संकल्प बाबा के पास आ रहा है, सोचते हैं ऐसे तो नहीं, ये भट्टी भी ऐसे ही हो जाएगी। तो बाबा आज इसका भी उत्तर देते हैं। तो बाबा ने कहा, एक तो कायदा बनाते हो कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा वायदा भी करते हो। आप बच्चों के दिल के वायदे बाप दादा के पास पहुंचते हैं। कभी कभी बाबा दिल के वायदे सुनकर स्नेह में डूब जाते, लेकिन फिर क्या होता है? बाबा ने कहा, जैसे आप सेवा करते हो उसका फ़ायदा आपको दिखाई देता है। आपने सेवा की, सामने वाला खुश हुआ, ये जो फ़ायदा मिला उस फ़ायदे के कारण टेम्पटेशन होती है कि और आगे सर्विस करें। इस रीति से जो वायदा करते हो, इस वायदे से हमको क्या फ़ायदा होगा, क्या प्राप्ति होगी, सूक्ष्म जो फ़ायदे हैं उसकी लिस्ट सामने नहीं लाते। हाँ, मतलब बाबा से वायदा तो करते हो, लेकिन उस वायदे से क्या फ़ायदे हैं उसकी सूक्ष्म लिस्ट अपने सामने नहीं लाते। स्थूल फ़ायदे तो सामने आ जाते हैं, लेकिन इससे आत्मा को कितने फ़ायदे होते हैं सूक्ष्मता में, क्योंकि बहुत सटल प्राप्तियां भी होती हैं हमें बाबा के सेवा करने से। अपनी खुशी, अपने अनुभव ये इमर्ज रूप में नहीं है। कायदे पर चलने व वायदे से जो फ़ायदे हैं उसकी लिस्ट सामने रखो, इमर्ज रखो। अभी वह मर्ज है। ये जो सूक्ष्म शक्तिशाली फ़ायदे हैं अपने सामने इमर्ज रखेंगे, तब वायदों को प्रैक्टिकल में ला सकेंगे। इससे क्या होगा? बाबा हमें वो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि जैसे आप वायदा तो करते हो, लेकिन चलते चलते वो वायदा ढीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्राप्तियों को सामने नहीं रखते। तो जब प्राप्तियों को सामने रखेंगे तो आप जल्दी ही उस वायदे को
निभाने के लिए बंधायमान हो जाएंगे, जैसे कि फिर वो अलबेलापन नहीं आएगा। तो बाबा ने कहा एक तो संकल्प शक्ति की टॉपिक पर रिहान करो, और इसकी विधि है शुभ भावना शुभकामना। इसको शुभ भावना शुभकामना, जब दूसरों को हम शुभ भावना देते हैं तो उस समय क्या स्थिति होती है, इससे हम एक दो के नज़दीक आते हैं। आत्मा के संस्कारों में कितनी समीपता फील होती है, इस अनुभव को बढ़ाओ। दूसरा, बाबा ने कहा सभी को कहते हो बाबा हमारे साथ है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सर्व संबंधों का रस सारे दिन में कैसे ले, अभी इसकी अनुभूति करो। सर्व संबंधों की अनुभूति क्या होती है, इस पर रिहान करो और इसके अनुभवी मूर्त बनो। तो ऐसे सुनाते बाबा ने सभी को बहुत बहुत याद दी। तो बाबा ने इस संदेश में बेसिकली हमें संकल्प शक्ति की इम्पोर्टेंस बताई, और संकल्प शक्ति की जो सूक्ष्म मशीनरी है, सूक्ष्म वैल्यू है, उसके बारे में बाबा ने बताया कि जैसे साइंस भी अभी सूक्ष्मता में जा रही है, ऐसे आपकी संकल्प शक्ति की किरणें दूसरों तक फैले और संकल्प शक्ति द्वारा सेवा हो। पहले इसका फ़ायदा खुद लो, और संकल्प शक्ति के द्वारा जो जो फ़ायदे होते हैं उनकी प्राप्तियों को अपने सामने इमर्ज रखो, तभी आपको जो है आपकी सेवा का बल मिलेगा और अलबेलापन नहीं आएगा। अच्छा, ओम शांति।